अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरान में उसका सैन्य अभियान अपने अहम लक्ष्य हासिल करने के करीब है। आगे की रणनीति में प्रत्यक्ष भूमिका घटाने और सहयोगी देशों को जिम्मेदारी देने पर जोर दिया गया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि अब उनका एग्जिट प्लान आने वाला है। ट्रुथ सोशल पर जारी एक विस्तृत पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है और अब वो मध्य पूर्व में जारी अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे कम करने यानी वाइंडिंग डाउन पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में उन उपलब्धियों को गिनाया जिन्हें वो जीत का आधार मान रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने ये स्पष्ट किया कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियारों के करीब न पहुंचे। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा सुनिश्चित की है और आगे भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ट्रंप के इस बयान का सबसे अहम हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर था। उन्होंने साफ लहजे में कहा, जो देश इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल अपने तेल और व्यापार के लिए करते हैं, अब सुरक्षा और पुलिसिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं को करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी अन्य देशों को निभानी चाहिए। ट्रंप ने तर्क दिया, अमेरिका इस रास्ते का उपयोग नहीं करता है, इसलिए अन्य देशों को आगे आना चाहिए। उन्होंने इसे उन देशों के लिए एक आसान सैन्य अभियान बताया और कहा कि ईरान का खतरा खत्म होने के बाद अमेरिका की मुख्य भूमिका की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। हाल के हफ्तों में यहां हमलों और तनाव के कारण वैश्विक बाजारों पर असर पड़ा है। ट्रंप के इस बयान को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब युद्ध को लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ट्रंप अभी सीज फायर के मूड में नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया हुआ है, जहां कूटनीति और सैन्य आक्रामकता के बीच की लकीर धुंधली पड़ती दिख रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम की संभावना को सिरे से खारिज किया, वहीं भारत अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए बैक चैनल कूटनीति के सहारे जल डमरू मध्य में फंसे अपने टैंकरों को निकालने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने ये विश्वास दिया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद इजराइल भी युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर हमले की योजना को लेकर रहस्य बनाए रखा और केवल इतना कहा, मेरे पास योजना हो भी सकती है और नहीं भी। ट्रंप ने ब्रिटेन को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मदद करने के लिए और तेजी से काम करना चाहिए। ये टिप्पणी उन खबरों के बाद आई जिनमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले के लिए अपने सैन्य अड्डों के उपयोग की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, भारत के अभी भी 22 जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ट्रंप की युद्ध विराम नहीं वाली नीति से इस इलाके में तनाव लंबा खिंच सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। जहां ट्रंप चीन को इस मामले में घसीटना चाहते हैं, वहीं भारत नहीं चाहेगा कि हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाकों में चीन का दखल बढ़े। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।